शयान कहता है कि अगर मुझे सारा ने देख लिया तो बड़ा मसला हो जाएगा, वो अम्मी को जाकर बता देगी। उसके दोस्त कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने तुम्हें नहीं देखा। शयान कहता है वो बहुत ज्यादा चालाक है, मेरी आंखें तो उसने देखी हैं, मुझे लगता है उसने मुझे पहचान लिया है। लेकिन अपनी माँ के घर आती है और आकर कहती है कि मैंने अपनी सास को कहा है कि आपने तानिया के लिए कुछ रिश्ते देखे हैं। उसकी माँ कहती है तुमने झूठ क्यों बोला। लेकिन कहती है अपने ससुराल में जगह बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है, आपने अपनी बहू को सर चढ़ा रखा है। उसकी माँ कहती है तुम अपने ससुराल पर ध्यान दो, मेरे घर पर नहीं। साथ ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसकी माँ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर बताती है कि प्रेग्नेंट है आपकी बच्ची। वो कहती है आपको श्योर है कि मेरी रिपोर्ट्स हैं। डॉक्टर कहती है हाँ जी बेटा, ये आप ही की रिपोर्ट है। आपको खुशी नहीं हुई। वो फिर बताती है कि मेरे कई साल से औलाद नहीं थी। घर आती है, उसका शोहर भी बहुत खुश होता है सुन के। औलाद की खुशी के नाम पर वो भी उसके साथ अपना रवैया ठीक कर लेता है। मायरा बताती है कि वहाँ मेरा दिल नहीं लगता, बहुत बोर होती हूँ। छोटी बहन कहती है फिर आप जॉब कर ले। मारिया कहती है मेरा शोहर कमाता है, मुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है। जिस पर सारा की बहन कहती है कि फिर आप ही को भी जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी माँ कहती है तुम तो चुप ही रहा करो। सारा जाती है और भाई से पूछती है आप क्या जॉब करते हैं। वो आगे से कहता है मैं एक मामूली सी जॉब कर रहा हूँ गार्ड की। मेरी बहन की शादी है, उसने हमारे लिए इतना किया तो मैं उसके लिए इतना तो कर सकता हूँ ना। सारा कहती है आपने बीकॉम किया, फिर ये जॉब। शयान कहता है कोई जॉब नहीं मिल रही थी इसलिए मजबूरी में कर रहा हूँ। सैम डिनर तैयार करवाती है और उनका वेट करती है। बिलाल आकर कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने आज दिन में कुछ खाया नहीं था, वापसी पर हमने लंच कर लिया। सैम कहती है चलो कोई बात नहीं। अली का भाई ऑफिस जाने लगता है, तभी उसकी भाभी उठती है और कहती है कि आप ऐसे ही जा रहे हैं। इस पर वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम आराम करो, अम्मी ने कहा है ना कि अब तुम किचन का कोई काम नहीं देखोगी। कहती है कि क्या आप सिर्फ ये जिम्मेदारी समझकर सब कुछ कर रहे हैं। तो उसका शोहर कहता है कि तुम इन बातों को मत सोचा करो। लेकिन अपने घर जाती है, उसकी भाभी कहती है अब तो तुम्हारी गोद भरने वाली है, अब तुम टेंशन मत लिया करो, कुछ खाओ पियो। नगीन आगे से कहती है कि मेरी खुशी को नजर लगाएंगी क्या, माशाल्लाह कहें आप, आपको औलाद नहीं चाहिए क्या। मेरा तो यही कहना है आप भी किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। वो आगे से कोई जवाब नहीं देती। नगीन की माँ अपनी बेटी की तरफ देखती है और कहती है कि बात करने का भी कोई तरीका होता है। तुम्हें खुदा ने खुशी दी है ना तो फिर उस पर तवज्जो दो, ना कि दूसरों को टोन करो। नगीन कहती है आप तो बस मुझे डांटती ही रहती हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम गलत बोलती हो इसीलिए डांटती हूँ। नगीन सैम के पास आती है और आकर बताती है कि मैं वलीमे की बुकिंग करवाने आई हूँ। सैम कहती है फिर आप भी अपना फेशियल करवा लें, आपका भी अच्छा लगना जरूरी है। मारिया आती है और आकर बताती है कि सिंपल निकाह है। सैम कहती है उसने तुम्हारी शादी पर बहुत खर्चा किया था, तुम्हें चाहिए था उसकी माइयों की रस्म करती। मारिया कहती है अगर आप इतना ही कंसर्न है उसके बारे में तो आप उसे बारात पर तैयार कर दे। सैम कहती है मेरे पास टाइम होता तो मैं तैयार कर देती। सारा की माँ साथ तैयार करती है और उसे कहती है कि भूल मत जाना अपनी जिम्मेदारियों को, कहीं शादी करवा कर तुम हमें भूल जाओ। सारा कहती है ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसकी माँ बारात के दिन भी उसे परेशान कर देती है ऐसी बातें कर कर।